श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जनवरी का जो माह होता है बहुत ही खास और विशेष होता है, क्योंकि इसमें जो सूर्य होते हैं वो उत्तरायण में आते हैं। जी हाँ, और सूर्य जो होते हैं वो उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति भी इस माह में आती है। तो इस माह में यानी जनवरी माह में आने वाली विशेष तिथि के विशेष उपाय जो केवल इस पौष मास में ही किए जाते हैं। जी हाँ, इस माह में प्रदोष आने वाली है, शिवरात्रि आने वाली है, मकर संक्रांति आने वाली है, दशमी तिथि है, एकादशी है। ये एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है, ये एकादशी है पुत्रता एकादशी। जी हाँ, और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है। अगर यह विशेष उपाय अगर हम अभी करते हैं तो 7 दिनों के अंदर ही हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय आपको शुरुआत करना है 9 जनवरी से। 9 जनवरी, 10 जनवरी और 11 जनवरी, यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी। जी हाँ, 3 दिन यह उपाय किया जाता है। और इस उपाय में आपको एक विशेष नाम लेकर करना है, वह नाम है सोमा पितृ का नाम लेकर यह उपाय किया जाता है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है अगर बुरे बुरे सपने आते हैं, सपने में सर्प दिखते हैं, मरे दिखते हैं, या फिर आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति अधोगति में चला गया, उसका पिंडदान नहीं हुआ है, या प्रेत योनि में भटक रहा है और आपको बार बार सपने में दिखता है, अगर तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डरे हुए रहते हैं, तो एक बार सोमा पितृ का नाम लेकर यह उपाय करके देखिए। आपको लेना है रोटी, एक रोटी ले लें या पराठा ले लें या पूड़ी ले लें, जो आप बना सकते हैं बनाइए, और बनाकर उसके ऊपर कुछ मीठा रख लें। मीठे में आप गुड़ रख सकते हैं, शक्कर रख सकते हैं, हलवा रख सकते हैं, या फिर आप खीर भी रख सकते हैं। और उस एक रोटी को आपको सोमा पितृ का नाम लेकर गाय माता को 3 दिन तक खिलाना है। जी हाँ, मात्र आपको गाय माता को 3 दिन तक खिलाना है। कब खिलाएंगे? दशमी तिथि और एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि, यानी कि अपने 9 जनवरी, 10 जनवरी और 11 जनवरी। तो यह विशेष उपाय करके अवश्य देखिएगा। ये कोई साधारण माह नहीं है, ये चल रहा है पौष माह, और इस माह की जितनी भी तिथि आती है वो सब बहुत अधिक प्रभावशाली रहती है। दूसरा उपाय, जी हाँ, देखिए इस माह में जो प्रदोष तिथि आई है, साल की पहली प्रदोष है, वो है शनि प्रदोष, यानी कि शनिवार की प्रदोष तिथि, जो कि है 11 जनवरी की। जी हाँ, गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है जो कि प्रदोष पर किया जाता है। गुरुजी यहाँ तक बताया कि इस उपाय को करने से आपको 26 प्रदोष के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ, अगर आपने अभी तक कोई प्रदोष का व्रत नहीं रखा है, कोई प्रदोष पर कोई उपाय नहीं किया है, कुछ कार्य नहीं किया है, कोई दान पुण्य नहीं किए, तो कोई बात नहीं, पर अगर हम प्रदोष तिथि के दिन यह उपाय करते हैं तो 26 प्रदोष के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होती है। तो करना क्या है, आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, एक हाथ में पकड़ना है कलश यानी 1 लोटा जल, और एक हाथ में पकड़ना है लंबी बाती का घी का दीपक। जी यानी दोनों हाथ भरे होना चाहिए। एक हाथ में कलश जल पकड़ रखा है और एक हाथ में दीपक, ऐसे की ऐसे आपको लेकर जाना है महादेव के सम्मुख। कब जाना है शिवालय? प्रदोष काल में जाना है। प्रदोष काल में पहुंचकर सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको जल समर्पित करना है। जी हाँ, जल समर्पित कर दे। जल समर्पित करने के बाद फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है, अपनी मनोकामना को बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। जी हाँ, इस विशेष उपाय को करके देखिएगा। ये प्रदोष आ रही है शनिवार की प्रदोष और तारीख है 11 जनवरी। तीसरा उपाय, देखिए ये जो एकादशी, ये है 10 जनवरी की एकादशी, और ये एकादशी है पुत्रता एकादशी। पैसों की तंगी बहुत चलती है, कड़की बनी रहती है, आवक नहीं हो रही है, पैसा घर में आता है पर रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, परेशान से हो गए। 1 रुपया कमाते हैं और 1.25 रुपये खर्च होता है, पैसा आता नहीं है, उसके पहले खर्चे तैयार हो जाते हैं। तो पैसों की तंगी को दूर करने वाला उपाय है और कर्जा से मुक्ति दिलाने वाला यह विशेष उपाय है। इस उपाय को एकादशी पर किया जाता है और ये इस साल की पहली एकादशी है, वो पुत्रता एकादशी है। तो पुत्रता एकादशी के दिन यह विशेष उपाय आप अवश्य कीजिएगा। क्या करना है, 1 लोटा जल लीजिएगा। 1 लोटे जल में आपको मात्र 1 बूंद गंगा जल डालना है। हाँ जी, 1 लोटा जल, और 1 लोटे जल में 1 बूंद गंगा जल डालिए, और उसी के अंदर आपको डालना है कम से कम 7 बेलपत्री। कलश के अंदर ही 7 बेलपत्री डाल दीजिएगा। ये लेकर आपको जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर नंदी जी का जो पांव उठा हुआ रहता है, आगे की ओर बढ़ा हुआ रहता है, जी हाँ, उस चरण पर आपको
गंगा जल समर्पित करना है। जी हाँ, गंगा जल समर्पित करने के बाद जो बेलपत्रियाँ हैं उन बेलपत्री को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। जी हाँ, अगर कोई पैसा लेकर भाग गया है, कोई पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो एक बार उस व्यक्ति से बात कर लीजिए, या फिर कर्जा बढ़ चुका है, धन संपदा में कमी आ रही है, तो एक बार यह उपाय करके देखिए, आपके जीवन से पैसों की तंगी दूर होगी ही होगी। पांचवा उपाय, ये इस महीने की सबसे बड़ी तिथि का उपाय है, यानी कि मकर संक्रांति का उपाय। जी हाँ, जो कि आ रही है 14 जनवरी की। जी हाँ, 14 जनवरी के दिन है मकर संक्रांति पर्व। इस दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। जी हाँ, और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया कि विशेष नाम लेकर किया जाने वाला दान है। गुरु जी ने कहा है मकर संक्रांति के दिन कई महिलाएं अलग अलग चीज़ों का दान करती है। सुहाग की वस्तु आती है उनका दान करती है, कुछ लोग लड्डू का दान करते हैं, कुछ तिल का दान करते हैं, अलग अलग दान किए जाते हैं। पर गुरु जी ने कहा है सबसे बड़ा जो दान होता है वह होता है नाम का दान करना। जी हाँ, गुरु जी ने कहा अगर कोई मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हुई है, तो उत्तरायण के समय अगर हम विशेष नाम कौन सा, गुरुजी ने कहा है आप चाहो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप चाहो तो श्री राम, आप चाहो तो कृष्णा जी का नाम, आप चाहो तो कोई भगवान का नाम कम से कम आपको 14 बार बोलना है। जी हाँ, अपने मुख से 14 बार भगवान जी का स्मरण करना है, नाम बोलना है। 14 बार नाम लेने से अर्थ ये हुआ कि हमने उस नाम का 14 बार अपने मुख से दान किया है। जी हाँ, और 14 बार जब नाम जाप करते हैं अगर हम मकर संक्रांति के दिन, और जिस मनोकामना से करते हैं वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो कोई दान करे चाहे ना करे, पर आपको एक विशेष नाम बोलकर मंत्र का जाप करना है कम से कम 14 बार। छठा उपाय, यह उपाय भी आपको 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। गुरुजी ने कहा है इस दिन गुप्त लक्ष्मी का दान किया जाता है, यानी कि कुछ पैसे का दान किया जाता है, वो भी गुप्त तरीके से किया जाता है। और अगर हम इस दिन कोई दान गुप्त तरीके से करते हैं तो धन संपदा विभव को बढ़ाता है। जी हाँ, तो घर के प्रत्येक व्यक्ति को, यानी हर घर में एक व्यक्ति को यह उपाय करना है। क्या करना है देखिए, तिल चतुर्थी यानी मकर संक्रांति के दिन तिल्ली के लड्डू भी बनाए जाते हैं। तो क्या करा जाता है, गुरुजी ने कहा है कोई भी लड्डू आप एक ऐसा बनाएं, उस एक लड्डू में आपको सिक्का अंदर डाल देना है, यानी कि लड्डू बनाते समय 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का उस लड्डू में डाल देना है और उसको पूरा गोल कर लेना है ताकि वो सिक्का दिखे ना और उसके अंदर वो सिक्का रहे, गुप्त रहे। जी हाँ, और उस लड्डू को या तो आप किसी भी शिवालय में जाकर रख कर आ सकते हैं, किसी पंडित जी को दान दे सकते हैं, किसी मंदिर में जाकर पंडित जी को दान दे सकते हैं। जी हाँ, पर पंडित जी को कहे नहीं कि उसमें 1 का सिक्का हमने रखा है, वो हुआ है गुप्त दान। जी हाँ, तो मकर संक्रांति के तिल्ली के साथ साथ गुप्त लक्ष्मी का दान किया जाता है, जिससे धन संपदा विभव में बढ़ोतरी होती है। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है। जी हाँ, गुरुजी ने बताया है अगर किसी ने आपका व्यापार बांध रखा है, जी हाँ, आपकी कोई दुकान चलती नहीं है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने व्यापार दुकान आपका बांध रखा है, पैसों की तंगी चलती है, पैसों की कड़की चलती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, या आपका कोई ऐसा कार्य अटका है जो आपको लग रहा है किसी ने बांध रखा है, जैसे आपका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो कभी कभी ऐसा रहता है कुछ लोग विवाह बांध देते हैं। जी हाँ, तो ऐसी समस्या अगर आपके जीवन काल में चल रही है तो मकर संक्रांति के दिन यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर। जी हाँ, आपको लेना है 1 चुटकी काली तिल्ली। जी हाँ, 1 चुटकी काली तिल्ली, 1 बबूल का कांटा, हाँ जी, 1 बबूल का कांटा, और आपको लेना है किसी भी वृक्ष की पत्तियाँ। जी हाँ, कोई भी वृक्ष ले लें और उसकी 5 पत्ती आपको लेना है। 1 चुटकी काली तिल्ली, 1 बबूल का कांटा और अन्य वृक्ष की 5 पत्तियाँ, ये सब एक हाथ में पकड़कर जिस व्यक्ति को लग रहा है कि इसका व्यापार बांध रखा है, या इसका विवाह बांध रखा है, या ये बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसके ऊपर से 21 बार उतारा करके अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर इसे या तो किसी नदी में बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे, या फिर नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी पे रख दे, या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख कर आ जाए, या फिर चौराहा जिसे कहा जाता है, चौराहा पर पटक कर आ जाए। जी हाँ, विशेष उपाय केवल मात्र कब किया जाता है, केवल मात्र 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति पर किया जाता है। साथ में गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि अगर
कुछ ना कर सको तो एक बार जरूर शिव महापुराण कथा का पाठ अपने घर पर अवश्य करो। जी हाँ, और शिव महापुराण कथा आपको मार्केट में मिल जाएगी, आसानी से आप बुक को परचेस करके ला सकते हैं। अगर आप मार्केट नहीं जा पाते, किसी कारण से बिजी चलते हैं, तो मैंने इसमें कुछ प्रोडक्ट टेक किए है जिसमें शिव महापुराण कथा भी है, जो कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन के थ्रू मंगवा कर प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको घर बैठे मिल जाएगा। जी हाँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको परचेस करना है तो इसे ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हो। साथ में कुछ विशेष जैसे रुद्राक्ष मंगाना हो, रुद्राक्ष की माला मंगाना हो, या कोई दीपक आपको परचेस करना हो, तो आप फ्लिपकार्ट के माध्यम से परचेस कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो प्लीज़ वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।